दिल्ली के नरेला से चरणजीत ने एक चिट्ठी लिखी। उनका दिल बहुत भारी था। वो एक छोटी सी आस पड़ोस की दुकान चलाते थे। ये उनका बरसों पुराना सपना था, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन यह सपना एक भयानक बुरे सपने में बदल गया था। उन्हें लगता था कि वो पूरी तरह से फंस गए हैं और लाचार हैं। अब वो क्या कर सकते थे? मदद के लिए किसके पास जा सकते थे? ये सवाल उन्हें हर पल परेशान करते रहते थे। सालों पहले उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान बहुत उम्मीदों के साथ शुरू की थी। ये उनकी शान थी, उनकी खुशी थी। वो हर दिन बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। वो सच में अपने परिवार के लिए एक अच्छा, स्टेबल भविष्य चाहते थे। वो हमेशा अपने कस्टमर्स को मुस्कान के साथ सर्व करते थे। लोगों को उनकी ईमानदारी और फेयर प्राइसेस बहुत पसंद थे। बिजनेस तब ठीक ठाक चल रहा था, कुछ बहुत बड़ा नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे हालात बदतर होने लगे। परेशानियां एक के बाद एक बढ़ने लगीं। उनकी सेल्स धीरे धीरे कम होने लगीं। उसी समय उनके सारे खर्चे बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने पहले एक छोटा सा लोन लिया था। उन्होंने सच में सोचा था कि वो इसे आसानी से चुका देंगे। लेकिन वो लोन जल्द ही एक बढ़ता हुआ राक्षस बन गया। वो हर महीने बड़ा और बड़ा होता गया। उनका दम घुटने लगा। चरणजीत की कहानी कोई अकेली घटना नहीं है। पूरे भारत में बहुत सारे छोटे व्यापारी यही दर्द महसूस करते हैं। अनगिनत छोटे बिजनेस चुपचाप तकलीफ सह रहे हैं। ये बिजनेस हमारी भारतीय इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन अभी प्रेशर के नीचे सच में उनकी कमर टूट रही है। हमें एक सोसाइटी के तौर पर सच में उन्हें सुनने की जरूरत है। मदद के लिए उनकी पुकार असली और अर्जेंट है। इन्फ्लेशन एक बड़े अनदेखे राक्षस की तरह है जो मुनाफा खा जाता है। आजकल हर चीज बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। रीसेल के लिए बेसिक सामान महंगा है। रॉ मटेरियल्स, अगर वो चीजें बनाते हैं तो बहुत महंगे पड़ते हैं। सामान लाने ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत बढ़ गया है। तो जाहिर है उनका प्रॉफिट बहुत तेजी से कम हो रहा है। ऐसे हालातों में कोई भी छोटा व्यापारी कैसे सरवाइव कर सकता है? ये उनके लिए रोज की एक मुश्किल लड़ाई है। वो बहुत मेहनत करते हैं। फिर इन्फ्लेशन के ऊपर दूसरे बढ़ते हुए खर्चे भी है। लाइसेंस फीस अक्सर बढ़ती रहती है। कई तरह के सरकारी चार्जेस और लोकल टैक्सेस बढ़ते रहते हैं। स्टाफ मेंबर्स को भी ज्यादा सैलरी चाहिए होती है, जो समझ में आता है। उन्हें भी अपने घरों में उसी इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है। छोटे व्यापारी इन सभी बढ़ते खर्चों को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। उनके प्रॉफिट मार्जिन्स पहले से ही बहुत कम है। ये उनके लिए मैनेज करने में सचमुच एक मुश्किल सिचुएशन है। ऑनलाइन जायंट्स का बढ़ना एक और बड़ी चुनौती पेश करता है। बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स भारी डिस्काउंट्स देती हैं। छोटी लोकल दुकानें उन प्राइसेस के साथ कंपीट करने की उम्मीद नहीं कर सकती। बहुत से कस्टमर्स अब ऑनलाइन शॉपिंग की सहूलियत पसंद करते हैं। पिछले कुछ सालों में पूरा मार्केट बहुत ज्यादा बदल गया है। आस पड़ोस की लोकल दुकानें धीरे धीरे अपने रेगुलर कस्टमर्स खो रही हैं। ये उनके अस्तित्व के लिए आज के जमाने का एक बहुत बड़ा खतरा है। बहुत से छोटे व्यापारी किराए की दुकानों से अपना बिजनेस चलाते हैं। रेंट लगभग हमेशा एक बड़ा महीने का खर्चा होता है। मकान मालिक अचानक किराया बढ़ा सकते हैं और अक्सर बढ़ाते भी हैं। गैप 2S, अक्सर कोई असली सिक्योरिटी या लॉन्ग टर्म लीज नहीं होता। एक अच्छी लोकेशन पर एक अच्छी सस्ती दुकान ढूंढना मुश्किल है। लगातार ज्यादा किराया देना उनके लिए और भी मुश्किल है। ये उनकी पहले से ही कई चिंताओं में एक और परत जोड़ देता है। ये एक लगातार फाइनेंशियल बोझ है। ये कर्ज का भयानक चक्कर आखिर शुरू कैसे होता है? ये अक्सर एक छोटी मैनेजेबल लगने वाली रकम से शुरू होता है। किसी व्यापारी को शायद जल्दी से कुछ अर्जेंट कैश की जरूरत पड़ सकती है। शायद आने वाले फेस्टिवल के लिए नया स्टॉक खरीदने के लिए, या फिर शायद बिजनेस में अचानक हुए किसी नुकसान को कवर करने के लिए। तो वो लोन लेने का फैसला करते हैं। वो सच में उम्मीद करते हैं कि इसे बहुत जल्दी चुका देंगे। उस समय ये एक आसान सा सोल्यूशन लगता है। लेकिन कर्ज एक बहुत ही चालाक और खतरनाक जाल हो सकता है। इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, खासकर प्राइवेट मनी लेंडर्स से लिए गए लोन्स के मामले में। अगर बिजनेस मंदा रहता है या और गिरता है तो रिपेमेंट में दिक्कत आती है। फिर हताशा में वो अक्सर एक और नया लोन ले लेते हैं। ये नया लोन अक्सर पुराने वाले को चुकाने के लिए ही होता है। और इस तरह ये खतरनाक चक्कर घूमना शुरू कर देता है, उन्हें नीचे खींचता हुआ। लगातार बढ़ते कर्ज का बोझ बिल्कुल तोड़ देने वाला होता है।
ये उनके मन की शांति पूरी तरह छीन लेता है। व्यापारी रात को ठीक से सो नहीं पाते। वो लगातार अपने परिवारों और अपने भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं। उन्हें हर तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता है। लेंडर्स के कलेक्शन एजेंट्स बहुत कठोर हो सकते हैं। कर्ज के बोझ तले अक्सर उनका आत्मसम्मान खो जाता है। जिंदगी उनके लिए जीती जागती नरक बन जाती है। दुख की बात है कि कुछ व्यापारी आखिर में कोई रास्ता नहीं देख पाते। निराशा और लाचारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। कुछ दुखद रूप से बहुत बड़े कदम उठाने का फैसला कर लेते हैं। कर्ज में डूबे व्यापारियों में सुइसाइड रेट्स खतरनाक रूप से ज्यादा है। यह हमारे समाज में घट रही एक गहरी मानवीय त्रासदी है। हम इस बढ़ते संकट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये असली लोग हैं, असली जिंदगियां हैं। हमें अपने सिस्टम में तुरंत बड़े सुधारों की जरूरत है। सरकार को डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए और उसे अभी एक्शन लेना चाहिए। बैंक्स और दूसरी लोन देने वाली इंस्टीट्यूशंस को भी अपने तरीके बदलने होंगे। फेयर और सस्ता क्रेडिट मिलना बहुत आसान होना चाहिए। पूरा लोन एप्लीकेशन और अप्रूवल प्रोसेस आसान होना चाहिए। इसमें अंतहीन, मुश्किल कागजी कार्रवाई और देरी नहीं होनी चाहिए। छोटे व्यापारियों को असली, प्रैक्टिकल सपोर्ट की जरूरत है। हम किस तरह के स्पेसिफिक सपोर्ट की बात कर रहे हैं? हमें छोटे बिजनेसेस के लिए कम, ज्यादा रीजनेबल इंटरेस्ट रेट्स चाहिए। फ्लेक्सिबल रिपेमेंट प्लान्स उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। सच में मुश्किल में फंसे बिजनेसेस के लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम्स होने चाहिए। फोकस सिर्फ लोन्स की जल्दी रिकवरी पर नहीं होना चाहिए। मदद के लिए बनाई गई सरकारी स्कीम्स जरूरतमंदों तक पहुंचनी चाहिए और इन स्कीम्स की असली इफेक्टिवनेस के लिए उन्हें मॉनिटर किया जाना चाहिए। व्यापारियों की खुद की भी एक अहम भूमिका है। उन्हें समझदारी भरे और सोच समझकर फैसले लेने की कोशिश करनी चाहिए। पैसा उधार लेने के लिए हमेशा ध्यान से सोचने और प्लानिंग करने की जरूरत होती है। उन्हें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी तरह समझने की जरूरत है। जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा उधार न लेना बहुत जरूरी है। छोटे व्यापारियों के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स बहुत जरूरी है। अगर वो फाइनेंशियल मामलों के बारे में कभी अनश्योर हों तो उन्हें सलाह लेनी चाहिए। आखिरकार हमारे देश को इंक्लूसिव और बैलेंस्ड ग्रोथ की जरूरत है। छोटे बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं है, वो बहुत सारी जॉब्स पैदा करते हैं। वो हमारी इकोनॉमी की सेहत के लिए सच में बहुत जरूरी है। उनका सपोर्ट करना असल में भारत की प्रोग्रेस का सपोर्ट करना है। हमें एक फेयर और न्याय संगत सिस्टम बनाने की जरूरत है। एक ऐसा सिस्टम जो उन्हें बढ़ने और कामयाब होने में एक्टिवली मदद करे। ऐसा नहीं जो अनजाने में उन्हें खतरनाक कर्ज के जाल में धकेल दे। आइए हम सब मिलकर इस जरूरी बदलाव के लिए काम करें।